मेरी मुसीबतों के अंदर मुझे याद है जिस झंझावतों से मेरा राजनीतिक जीवन गुजरा, उसके अंदर आप लोगों की सहजता नहीं होती तो मैं भी आज जेल के शीशों के पीछे पड़ा। मैं उस एहसान को भूल नहीं सकता, मैं उस एहसान को याद करूंगा। और आप याद रखते हुए मैं इस बात को कहूंगा हनुमान जी को, और मैं तो कह रहा था कि अगर बात हो जाए तो उनसे एक बार बात भी करा दें। और मैं जमानती के तौर पर, हेलो हनुमान जी, एक जात एक समाज सब कुछ नहीं कर सकता, पर एक जात एक समाज दूसरे समाजों से जब मिलता है तो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 हो जाते हैं। इसलिए मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि आप सब लोग आज की सभा के बाद में एक संकल्प लेकर हम जाएं, और संकल्प लेकर जाकर हम यही कहें हम कल राजपुत्र थे, राजपूत हैं, धरती के पूत हैं, और धरती का पूत क्या छोटा क्या बड़ा, धरती पर जीने वाला हर एक आदमी हमारा भाई है। हम सामाजिक समरसता की मिसाल को कायम करेंगे, हम सामलवादा बनाने बजाने की बात करेंगे। राजपूत जाति कभी किसी से का विरोध नहीं करती, सबका सम्मान करती है, देश को साथ लेकर चलने वाली जाति है, अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी देश के लिए काम करने वाली जाति है। अगर इस युग में हमने राजपूत जाति के गौरव को, सम्मान को वापस प्राप्त करना है तो हमारे आचरण और व्यवहार से इस सामाजिक युग में, इस प्रजातंत्र के युग में हमने सबको साथ लेकर सम्मान प्राप्त किया। चाहे हम कहीं के मोहल्ले में रह रहे हैं, चाहे गांव में रह रहे हैं, चाहे शहर में रह रहे हैं, और चाहे पूरे प्रदेश में हैं, हम हमारे आचरण व्यवहार से ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करें कि राजपूत समाज का हम वो इतिहास प्राप्त कर सकें। तभी इस प्रजातंत्र के मेहमान राजपूत समाज का इतिहास हम दोहरा सकेंगे इस प्रजातंत्र के युग में। हमारी भारतीय जनता पार्टी ये कोई हमारी जातिगत कोई रिश्ते नाते की बात नहीं है। बात है हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हमेशा राजपूत जाति का सम्मान किया है, उस संगठन ने आज हमारे यहाँ पे एक RLP के साथ अलायंस किया है, जो आज हनुमान जी बेनीवाल कल परसों 2 दिन पहले जोधपुर में बड़ी सभाएं की, आपने मेड़ता में बड़ी सभाएं की, अब जयपुर ग्रामीण में सभाएं कर रहे हैं। सभी जगह वो कह रहे हैं कि हम राजपूत और जाट का ऐसा सम्मेलन करेंगे आने वाले टाइम में कि राजपूत और जाट में आपस में बड़ा भाईचारा और प्रेम बढ़े। हनुमान जी बेनीवाल ने अपने सभा में कहा, इन्होंने 50,000 की संख्या में जहाँ नागौर जिले में नामांकन कर रहे थे, तब नांगवा की घटवाने के लिए भी उसका विरोध किया था। ये विरोध है, अपराधी कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, हम विरोध करते हैं। हम प्रदेश में 3600 को साथ लेके ऐसी व्यवस्था और शासन देंगे जिसमें हम सब भाईचारे के साथ रहें, भाईचारे के साथ मिलके हम आगे बढ़ें। हमें तो एक ही है कि राठौर साहब जैसा आपका आदेश करो। हम नागौर लोकसभा क्षेत्र के यहाँ सब लोग बैठे हैं, आपके आदेश के 100% हम पालन करेंगे। मैं सभी मेरे भाइयों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके निर्देश की पालना करते हुए, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया है, उस आदेश की पालना करते हुए कार्य करेंगे। और हमारे समाज का हम ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे जिससे किसी भी जाति धर्म को तकलीफ हो, ऐसा हम कोई कार्य नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माननीय सम्मानित मंच के सम्मान में एक शेर पढ़ना चाहूँगा। लोग आप आ गए इस अंजुमन में, हमारे हौसले काफी बढ़ जाएंगे, खत्म हो जाएगी सारी तारीखियाँ, मुझे दिए जल जाएंगे। मित्रों, अभी विषय चल रहा है राजपूत समाज हनुमान बेनीवाल को वोट दे या न दे, इस विषय पे बड़ी चर्चाएं चल रही है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवे साहब और एक तरफ नाथुराम जी मिर्जा, नाथुराम जी मिर्जा ने भी तो कल्याण सिंह साहब को साथ दिया था और उनको जीता करके भिजवाया था। मित्रों, राजनीति के अंदर ये चीजें नहीं मायना रखती है। सामाजिक समरसता एक अलग चीज है और राजनीतिक लक्ष्य अलग चीज है। आज राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन रहा है और उसका पुरोधा रहा है और उसका संरक्षक रहा है। क्या आज वही राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर के और उसको हराने की कोशिश है? ये एक
साजिश चल रही है। एक जो है एक मुहिम चलाया जा रहा है ताकि राजपूत भटक जाए, ना वो कांग्रेस करे ना वो बीजेपी करे। हमें उनके चक्कर में नहीं आना है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता। राजनीति जो है एक ये शतरंज अलग प्रकार की है। जैसे कि आज हनुमान बेनीवाल जोधपुर गए तेजल सिंह जी खींवसर के पक्ष में, वो गए राजसमंद दिव्या कुमारी के पक्ष में। कहाँ गया जाट राजपूत? मित्रों, हमें इन नेताओं में नहीं आना है। हनुमान बेनीवाल ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि रहना है तो राजपूत समाज का भी सम्मान करना पड़ेगा और राजपूत समाज को आगे रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बात बताई थी कि दलपत सिंह जी, ये पूरे एक बहुत बड़ा आयोजन करूंगा जिसमें जाट और राजपूत मिलकर के और एक जगह पर बैठ करके और इस फाइल को पाट करके और आगे के जो राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेंगे। तो मित्रों, मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो है सब विवेकशील है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो सिर्फ अपनी जो राजपूत जो सरकार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टियां सेक रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और उनकी बातों में आपको नहीं आना है, नहीं आना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक दफा थोड़ा सा रात को सोते समय आँख बंद करके आप तुलना करना, एक तरफ मोदी और एक तरफ पप्पू भाई, तुलना कीजिए आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं, पप्पू को या जो है नरेंद्र मोदी को? आपका वोट जो है सीधा मोदी को जाएगा, आपका वोट सीधा मोदी को जाएगा। आज पूरा हिंदुस्तान मोदी को जा रहा है, पूरा विश्व मोदी को जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाह रहा है और कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही। तो हमें इनके बेगाव में नहीं आ रहा है, बना दिया गठबंधन। अरे मीट के भी कभी तराजू में झूले हैं क्या? कहाँ चला गया था गठबंधन जब हमारे जवानों की गर्दन काटी जा रही थी? कहाँ चला गया था गठबंधन जब कारगिल के ऊपर जो युद्ध हो रहा था? कहाँ चला गया था गठबंधन जब भ्रष्टाचार और ये घोटाले हो रहे थे? तब ये लोग एक क्यों नहीं हुए? तब उनको देश याद क्यों नहीं आया? आज उनको देश क्यों याद आ रहा है? आज वो एक जगह क्यों बैठ रहे हैं जिनके 25 साल तक आपस में उनके विचार नहीं मिलते थे, सिर्फ मोदी। तो मैं तो आप ज्यादा समय नहीं लेकर के आपसे अपील करना चाहूंगा कि आपको नरेंद्र मोदी को देखना है, एनडीए को देखना है। भारत की जो है अस्मिता का सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है और सबसे बड़ी चीज क्षत्रिय समाज का उनकी जो स्वाभिमान का सवाल है। अगर यहाँ से हनुमान बेनीवाल हार के निकला तो ये समझ लिए कि सारा जो भूल का ठीकरा राजपूतों पे आएगा कि राजपूत समाज ने वोट नहीं दी। तो मैं ज्यादा उनकी बातें देंगे और मेरी बात को ही विराम देना। मनोहर सिंह साहब, जितू नाम मनोहर सिंह बक्सा और समस्त मेरे वरिष्ठ समाज के महानुभाव और मेरे छोटे भाई युवा साथी, आज ये सामाजिक मीटिंग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखी गई है। जैसा आप सबको पता है, मैं समाज से एक निवेदन करूँगा कि किसी भी भ्रांति में न जाके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पिछले 70 साल से समाज जुड़ा हुआ है। इस समाज ने राठौर साहब जैसे नेता बना के अपने को इज्जत बख्शी है, जो 7 बार विधायक और नेता है। ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस ने अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव में नागौर जिले से आपको 1 सीट दी थी और भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट दी। जिस समाज के बारे में अपन चिंतन करते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने उसके लिए ये कहा, उस आदमी के लिए कहा, उस समाज के लोगों ने तीनों विधानसभा सीटों पर सिंगल वोट नहीं दिया, सिंगल वोट राणा राजपूत समाज ने नहीं दिया, फिर भी अपना समाज उसके साथ था, उस समाज को साथ लेकर चलता था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भ्रांति में न जाके ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और भाई हनुमान बेनीवाल को वोट दे। जय हिंद, जय भारत, जय माता। पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्माननीय राजेंद्र सिंह राठौर साहब, लालू के पूर्व विधायक सम्माननीय मनोहर सिंह जी, परवेश्वर के पूर्व विधायक सम्माननीय मान सिंह जी और डीडवाना के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व ओजस्वी युवा राजपूत नेता भाई जितेंद्र सिंह जी, जगदीश सिंह काटनू, अजय सिंह जी भाटी, भाई नारायण सिंह जी मीडिया, अर्जुन सिंह लाचरिया, सम्मानित मान
और नागौर जिले से ढानी गांव से पधारे हुए सभी सरदारों का मेरी ग्राम पंचायत रूपरा की काउ धरा पर सभी का स्वागत है। ये आपको मेरी ग्राम पंचायत रूपरा का ही गाँव है दसराना। आज हनुमान जी की जब नामांकन रैली थी उस टाइम राठौड़ साहब ने एक हमें आदेश दिया था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और हनुमान बेनीवाल यहाँ से भारी मतों से जीत करके जाएं। तो राठौड़ साहब हमने कहा था इस तरह के आप एक बड़ी मीटिंग जिले की राजपूत सरदारों की जाए। आपका आदेश था, आज मीटिंग रखी। मैं राठौड़ साहब आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि राजपूत समाज के वोट 90 से 95% एनडीए के टायर के ऊपर निशान लगेगा, बटन दबेगा और आपकी जो जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश नेतृत्व में जो आपको जिम्मेदारी दी है, राजपूत समाज आपके ऊपर कभी भी आज तक जब भी आपको जरूरत पड़ी राजपूत समाज आपके साथ खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। और भाई हनुमान बेनीवाल को आपके आदेश से भारी मतों से जिताएंगे। जय भारत, जय हिंद। सबसे पहले अपन जिस जिले में है उस जिले की